मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने 250 पॉइंट के आसपास की एक जबरदस्त रैली दिखाकर क्लोजिंग की है और ये सब मैंने अपनी जो मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो थी उसके अंदर मैं ये सब कुछ कहा था। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। इसके ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। जो मैंने आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की थी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है। आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने जो रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो उसके अंदर मैंने आज तकरीबन 5 से 6 स्क्रिप्ट के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया, जिसके अंदर एक पोजीशन मेरी भारती की कल की शॉर्ट साइड पर थी। उसके अंदर मैंने सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद इतनी बड़ी हुई मार्केट के अंदर भी मैंने 3 शॉर्ट स्टॉक्स के अंदर 3 स्टॉक्स को शॉर्ट किया और उसमें पैसे बनाए। हां, 3 स्टॉक्स के अंदर हम ट्रैप भी हुए, जिसमें निफ्टी और विप्रो तो चला ही आ रहा है और एक स्टॉक था साथ में L&T। इन सबके साथ मेरी जो हैजिंग है उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है और साथ में फ्यूचर्स के अंदर लॉस आ रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैंने 16,000 पर निफ्टी का लॉट शॉर्ट किया था ग्रुप के अंदर और साथ में जो कॉल बाय की थी 16,000 की वो मैंने 53 रुपीस पे बाय की। आप मानिए क्लोजिंग तक वहां से 200 पॉइंट निफ्टी ने एक अपसाइड की मूव दिखाई और मुझे केवल नुकसान 30 रुपीस का आ रहा था। और यही बेनिफिट है हैजिंग का। अगर हमने स्टॉप लॉस में ट्रेड किया होता तो अभी तक हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए होते। तो अगर किसी ने मेरे साथ जुड़ना है मेरे उस ग्रुप के अंदर, जो पहले 15 दिन के लिए टोटली फ्री है और पहले 50 मेंबर्स को मैं जो बेनिफिट दे रहा हूं उनकी सब्सक्रिप्शन लाइफ लॉन्ग सेम रहेगी, जो पहले दिन पहले महीने से शुरू होगी। उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर मेरी 2-3 दिन पहले से अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके अंदर मैंने 7700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और अगर फ्राइडे तक बात करें तो अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन आज वो प्रॉफिट वॉश आउट हो गया क्योंकि लगातार इसने इस ट्रेंड लाइन को पकड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि एक बार नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन मैं गलत साबित हुआ इसमें। लेकिन दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि साथ में हमारे पास कॉल है। आप देखिए कॉल के अंदर ही कितना जबरदस्त प्रॉफिट आ रहा है, तो कॉल तो हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर RSI की बात करें तो मैंने जो RSI का लेवल 82, 83 के देखते हुए शॉर्ट किया हुआ था वो अभी भी वही चल रहा है। तो मुझे नुकसान जरूर है, मैं मानता हूं नुकसान है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। कॉल के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है और फ्यूचर्स में लॉस है और कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है मेरे ट्रेड के अंदर। तो हो सकता है कि कल अगर फिर से ये पॉजिटिव खुलता है तो हम कॉल को 7900 पर शिफ्ट कर देंगे। 7900 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को एज इट इज सेल रहने देंगे और नीचे वाली कॉल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और हां, जिनको मैंने कहा था कि लॉन्ग साइड पर जाना है, लेकिन उनको इन प्राइसेस पे नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर ये स्टॉक आपको 7500 और 7300 के बीच में 7400 तक मिलता है तो लॉन्ग कीजिएगा। तो वो तो आज प्राइसेस आए नहीं। बाकी नया ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हमने शॉर्ट साइड पर ट्रेड बनाया हुआ है, उसको शिफ्ट करेंगे, प्रॉफिट लेके कॉल को ऊपर शिफ्ट करेंगे और कैरी रखेंगे इस ट्रेड को। अब बात करते हैं IOC। देखिए, IOC ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है आज के दिन में
एक बुलिश डोजी क्रिएट हुआ है और 105 के ऊपर क्लोजिंग मिली है और हमने नीचे से इसको बाय कर रखा है और हम इसको एग्जिट करेंगे 1078 के ऊपर जाके। जिसको नया ट्रेड लेना है बिल्कुल लॉन्ग में जा सकता है। 105 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। गेल, देखिए गेल में आज मूवमेंट आई, लेकिन जैसी मूवमेंट मैं चाह रहा था वो नहीं मिली और आप सभी को पता है इसमें हमने 3-4 बार अलग अलग प्रॉफिट लिए हैं पुट्स के अंदर। हाँ, फ्यूचर्स में उसमें नुकसान था और पुट हमारी थी नीचे की, काफी नीचे की पुट हमने अब लॉन्ग की हुई है। तकरीबन मान के चलिए 145 के आसपास की थी, गिरावट आ गई तो उसके बाद फिर रिकवरी आ गई। तो अगर हम 148 149 चले जाते हैं तो वैसे ही हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले 165 से शॉर्ट करके पैसा बनाया, उसके बाद 155 पर लॉन्ग हो गए, उसके बाद 150 पर भी लॉन्ग हो गए और उसके बाद 145 पर भी लॉन्ग हुए। लॉन्ग का मतलब यहां से की सारी पुट्स का प्रॉफिट लेके फ्यूचर अब हमारे नीचे के एवरेज से लॉन्ग है, तो 148 के ऊपर तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और जिसको लॉन्ग पोजीशन बनानी है यहां से कैरी कर सकता है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया, लेकिन कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं आ पाया क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रांग मार्केट के बावजूद ये उतनी एक चलने की स्थिति में नहीं था, थोड़ी रेजिस्टेंस फेस हो रही थी इसको। और आप देखिए 200 पॉइंट निफ्टी गेन होने के बावजूद भी 200-250 पॉइंट भी अपने कल के क्लोजिंग से ये केवल 6 से 7 पॉइंट ही ऊपर चला है। मानते हैं कि 2% बनता है, लेकिन वैसी मूव नहीं है जैसी गिरावट दिखाई थी। और आप सभी को पता है कि अब हम इसको, आप देखिए 285 के आसपास की पुट से लॉन्ग है और जो ऊपर की पुटें थी उसका प्रॉफिट हम खा चुके हैं। अब फ्यूचर्स भी हमें प्रॉफिट दे रहा है। आप ये मानिए 305 और 315 के ऊपर तो हम इसके अंदर जबरदस्त प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी भी प्रॉफिट में है, जिसको नया ऐड करना है 307 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है कल के दिन में तो लॉन्ग ले जा सकते हैं 315 के टारगेट के लिए। यूपीएल ने देखिए इंट्राडे में एक बड़ी गिरावट दिखाई 782 और कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था, हमारा तो 790 के आसपास दो अलग अलग ट्रेड आ चुके हैं, लेकिन नया लॉन्ग के जाने के लिए मैंने मना किया था क्योंकि कल जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन बनी थी मुझे लग रहा था कि आज गिरावट आएगी, इसलिए मैंने नया ट्रेड लेने से मना किया था। लेकिन जाते जाते जैसी स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है, कल अगर ये 795 के ऊपर ट्रेडिंग देता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय कीजिएगा, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। 808 का पहला टारगेट होगा और 815 क्रॉस होता है तो फिर से आप 840 देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने आज के दिन में स्ट्रेंथ दिखाई और आपको पता है कि अब ये हमारी 2750 की पुट के साथ लॉन्ग है और पहले हमने अलग अलग पुट के अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। पुट को नीचे शिफ्ट किया और फ्यूचर्स को एज इट इज लॉन्ग रखा है और आप देखिए अगर इसने 2900 तक की जर्नी दिखा दी, जो पहली इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है 2850 की, 2900 चला गया ये स्टॉक, तो आप मान के चलिए हमें 125 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले हम सभी पुट का प्रॉफिट खा चुके हैं और पुट हमने 2750 की अब बाय की हुई है और वहां से भी ये स्टॉक आप देखिए 70 पॉइंट्स की रनअप दिखा चुका है। मैं यहां से भी तकरीबन 80 पॉइंट्स की और बात कर रहा हूं, अगर वो 80 पॉइंट्स भी हमें मिल जाते हैं तो 2890 के पास एक बार एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, अच्छे प्रॉफिट के साथ हम इस ट्रेड से एग्जिट लेंगे। अब बात करते हैं जिसको नया ट्रेड लेना है। देखिए 2800 के ऊपर जब तक स्टॉक है बिल्कुल आप लॉन्ग में जा सकते हैं। एक रेजिस्टेंस मिलेगी 2840 के आसपास, क्रॉस होते हैं 2850 के ऊपर, सडन स्पाइक आपको 40 to 50 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल डिप पर पड़ा हुआ है, रनअप दिखाया है, शॉर्ट कवरिंग हर सेक्टर में आ रही है, तो उसका फायदा आप भी उठाइए। टाइटन,
देखिए टाइटन ने आज एक अच्छी बड़ी रिकवरी दिखाई और जो हमने ट्रेड 1675 पर लिया था वो तो हम पहले यहां पर निकल चुके हैं, तो उसका बेनिफिट तो हमने इतना ज्यादा नहीं उठाया। लेकिन पिछले 3 दिन से अगर बात करें तो ये स्टॉक ने 1720 को जो एक छू के वहां से एक जबरदस्त रनअप दिखाया है, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन आज या कल शायद इसके रिजल्ट्स हैं टाइटन के, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मुझे कोई टाइटन के रिजल्ट्स कोई इतने बढ़िया नहीं लगते। आज मैंने इंट्राडे के अंदर जब ये 1845 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी और उसके अंदर हमें पैसे मिले भी। वहीं से इसने स्टॉक ने 1428 के आसपास का एक डिक्लाइन दिखाया, 14 to 15 पॉइंट्स अपने हाई से एकदम से गिरावट आई और वो प्रॉफिट हमने लिया भी। ऐसा नहीं कि हम चूक गए, एग्जिट हुए और जाते जाते फिर से इसके अंदर रिकवरी आई और हायर साइड की क्लोजिंग फिर से देखने को मिली। मुझे लगता है कि कल ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। हो सकता है कि सुबह थोड़ा सा गैप अप खुल जाए ऊपर की तरफ 1850 या 60 के आसपास, लेकिन वहां से मुझे एक गिरावट लगती है स्टॉक के अंदर। और अगर 1860 के आसपास जाता है या 1855 के आसपास जाता है तो मैं कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इस चीज को डिस्कस करूंगा। तो जिसको शॉर्ट में ट्रेड लेना है, हाईली रिस्की ट्रेड होगा, मैं ये पहले कह दूं। चलते हुए भागते हुए शेयर को हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन जो एग्रेसिवली अपने स्विंग ट्रेडिंग करना जानता है वही पार्टिसिपेट करे, अदरवाइज कोई दूसरा ना करे। वो गिरावट पर ही बाय करे। और अगर इस बार गिरावट 1750 के नीचे आती है, किसी कारण से गिरता है, तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर मत एंट्री लीजिए। लेकिन हां, मैं शॉर्ट साइड पर एंट्री जरूर लूंगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि जिसको लॉन्ग साइड पर जाना हो वो 3230 के ऊपर जाए। ये मैंने अपनी परसों की वीडियो में भी कहा, कल की वीडियो में भी कहा कि 3230 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट आपको 3350 का दिख जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी एक गिरावट इसने देखी है उसका 50% कवर होता दिखेगा। तो 3285 की तो आज क्लोजिंग मिल गई है। नेक्स्ट टारगेट मेरा 3325 और 3350 का होगा। तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एज इट इज कंटिन्यू करें, क्योंकि वॉल्यूम्स भी बड़े हैं और मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हुई है, बुलिश क्रॉसओवर भी है। तो जिसको ऐड करना है, नया ट्रेड लेना है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। 2 दिन में बड़ी चाल दिखा चुका है स्टॉक, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। तो आपको अगर लॉन्ग जाना है तो पुट को साथ में जरूर खरीदिएगा, एट द मनी पुट खरीदिएगा जहां पर आप स्टॉक लॉन्ग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस ट्रेड के अंदर कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं करता, प्रॉफिट तो आप अनलिमिटेड लेने के लिए ट्रेड कीजिए, लेकिन लॉस आपका कितना मैक्सिमम हो सकता है उसको जरूर एनालाइज कीजिए। उसके बिना स्टॉक मार्केट में एंट्री मत लीजिएगा। यह कोई गैम्बल करने की एक प्लेटफॉर्म नहीं है, माइंड गेम है। कितना रिस्क उठा सकते हो और कितना रिवॉर्ड के लिए आप पेशेंस रख सकते हो, ये चीजें दोनों मैटर करती हैं। अब बात करते हैं मारुति। देखिए कल के दिन में मैंने क्या कहा था और परसों भी ये कहा था कि अगर किसी को मारुति में ट्रेड करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। और 7225 के ऊपर तो मैंने कहा था कि एक जबरदस्त तेजी पकड़ सकता है। उस केस में 7250 और 7400 के टारगेट हो सकते हैं। ये मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था। उससे पहली वाली वीडियो पहले हमने शॉर्ट करके इसके अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। अब हम इसको लॉन्ग करके इसमें पैसे बनाएंगे। क्लोजिंग अच्छी आ चुकी है और क्लोजिंग जो 7140 के ऊपर आई है, आप देखिए वहां से क्लोजिंग हमें मिली है तकरीबन 7165 के आसपास की।
अपनी क्रूशियल एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे आया था, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिली है 7150 की पुट के साथ। कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, 10 से 15 मिनट देखिए, आप लॉन्ग में जा सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो आपको होगा 7230, इसके ऊपर 7250 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो गई तो आप 100 पॉइंट्स, पहला टारगेट 7400 होगा और उसके बाद 7440, ये दोनों टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। ब्रिटेनिया ने देखिए, मैंने परसों आपको क्या कहा था कि ये वो स्टॉक है, ये वो घोड़ा है, जब ये चलने शुरू होता है आईटीसी और ब्रिटेनिया पेशेंस चेक करते हैं। जब आपकी पेशेंस खत्म होनी शुरू होगी, जब आप एग्जिट करने की सोचेंगे, तभी ये चलेगा। और आप देखिए हमने कितनी बढ़िया पेशेंस दिखाई। 7485 की लॉन्ग पोजीशन जो पिछले महीने हमने बनाई थी, उसमें फ्यूचर्स में लॉस बुक किया और पुट का प्रॉफिट लिया और पुट को हमने नीचे शिफ्ट किया। और आप ये देखिए हमने 3400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा और आप देखिए क्या जबरदस्त प्रॉफिट है आज की डेट में। हमें मोर देन 180 पॉइंट्स अभी तक हमें प्रॉफिट है, क्योंकि पुट का प्रॉफिट हम पहले ही खा चुके हैं और जो फ्यूचर्स का लॉस था उससे तकरीबन 2 टाइम से ज्यादा का प्रॉफिट इसी टाइम तक आ रहा है। और कल मुझे लगता है कि एक बार जो मेरा ये टारगेट है 3615 का, इसे ये छुएगा, वहां पर हम एग्जिट लेने की सोचेंगे। वैसे तो मैं एग्जिट यहीं पर भी ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे लगा कि ये स्टॉक थोड़ा अटक रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो हो सकता है कि कल मैं एक बार एग्जिट ले लूं। लेकिन मेरा टारगेट जो 3615 का है वो आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। आप देखिए गिरने में से कितना टाइम लगा, तकरीबन 20 to 25 डेज, लेकिन 3 स्टेप्स के अंदर ही इसने अपनी 75% जो गिरावट थी उसे कंप्लीट कर दिया पॉजिटिव साइड पर। तो अगर किसी को अब ट्रेड यहां से लेना है तो वेट करिए, आरएसआई इसकी ओवरबॉट होने दीजिए। जैसे हमने पहले शॉर्ट करके पैसे बनाए थे, अब की बार भी शॉर्ट करके हम पैसे बनाएंगे। ऊपर आरएसआई 75 अबव होगी तो हम इसे शॉर्ट करके भी प्ले करेंगे, तब तक वेट कीजिए। बड़ी चाल दिखा चुका है 2-3 दिन के अंदर, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन यहां पर हो, तो इसलिए ट्रैप मत होइए, थोड़ा सा नई एंट्री के लिए वेट कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो 10 स्टॉक्स हैं उस पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को 4 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस